मैं पंकज चौधरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। ये है यूपी के महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का राज मंदिर गांव। इस गांव में वो सब कुछ है जो एक आदर्श गांव में होना चाहिए। लेकिन ग्राम सभा का सुंदर सचिवालय, सचिवालय के दीवारों पर लिखे प्रेरक वाक्य, भव्य अमृत सरोवर, सरोवर के चारों ओर सुंदर वॉकिंग ट्रैक, पास में ही बच्चों से बूढ़ों तक के मनोरंजन के लिए बना सुंदर मनरेगा पार्क, कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज मंदिर को दूसरे गांव से अलग बनाती हैं। इस गांव को यूपी का दूसरा अव्वल गांव होने का गौरव भी प्राप्त है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी को भी इस उपलब्धि पर गर्व है और ग्रामीण विकास के इसी मॉडल के अंतर्गत वो अपने संसदीय क्षेत्र के हर गांव को विकसित करना चाहते हैं। नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आपके सांसद इस कड़ी में हम आपको लेकर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के महाराजगंज। महाराजगंज संसदीय सीट में कौन कौन से विकास कार्य हो रहे हैं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी जी। पंकज जी, आपका संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, एक केंद्रीय मंत्री के नाते नहीं बल्कि एक महाराजगंज के जो जनप्रतिनिधि है उसके नाते हम आपसे बात करेंगे। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप 6 बार के सांसद हैं, आप इसको कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं? देखिए, 1991 से मैं यहाँ सांसद के रूप में हूँ और ये सही है कि एक पार्टी से और एक ही क्षेत्र से मैं लगातार चुनाव लड़ता रहा हूँ। बीच में 1-2 चुनाव मेरा लूज़ भी हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता को अब 30-32 सालों में, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों या जनता हो, कहीं ना कहीं एक पारिवारिक स्वरूप हो गया है। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 14 के बाद महाराजगंज में कोई भी मुख्य सड़क बाकी नहीं है जो 7 मीटर और 10 मीटर टाप की ना बनी। इस जनपद में कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, आज जनपद में 4 नेशनल हाईवे यहाँ पर बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जाहिर तौर पे समस्या थी, सड़कों की, रेल की, तो उस वक्त क्या स्थिति थी और अब क्या परिवर्तन है? देखिए, मैं पहले ही बताया कि महाराजगंज में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी, मुख्य सड़क नहीं था, गाँव को जोड़ने वाला सड़क नहीं था, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय नहीं थे, गाँव में बिजली की बड़ी समस्या थी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्य सड़क के अलावा करीब प्रधानमंत्री सड़क से गांवों को जोड़ने के लिए लगभग 2014 से अब तक लगभग 1200 किलोमीटर सड़क बनवाकर गांवों को जोड़ने का प्रयास किया गया है। बिजली का जहां तक सवाल है, इस जनपद में जब सौभाग्य योजना और तमाम योजनाएं हमारी चली, उससे 1,71,000 बिजली के खंभे यहाँ पर लगे, हजारों की संख्या में ट्रांसफार्मर लगे। स्वच्छता का जहाँ तक सवाल है, मोदी जी का था कि सभी गांवों को ODF बनाया जाए और आज महाराजगंज में 3 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए। और कहीं ना कहीं अब हमारे गांव, जो पहले हम लोग गांव में जाते थे और बरसात के समय पे गाड़ी से उतरने की इच्छा नहीं करती थी, बदबू करता था, उससे कहीं ना कहीं महाराजगंज अब मुक्ति पाया हुआ है। आपका जो संसदीय क्षेत्र है ज़्यादातर ग्रामीण इलाका है और ग्रामीण इलाके की समस्याएं अलग रहती हैं, तो जो वहाँ के किसान है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी बने, उसके लिए क्या काम हो रहे हैं महाराजगंज में? महिला समूह के रूप में यहाँ पर महाराजगंज में एक बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने काम करना शुरू किया और तमाम प्रोडक्ट्स, लोकल प्रोडक्ट्स, जो मोदी जी का नारा है लोकल फॉर वोकल करके,
उसमें कहीं मिनरल वाटर भी लोग बना रहे हैं, शहद भी बना रहे हैं, मसाले भी बना रहे हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा महिला समूह उसमें कहीं ना कहीं जुटा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी गोरखपुर घंटाघर के पास हरिवंश गली शेखपुर के मूल निवासी हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं रहा, लेकिन छात्र जीवन से ही राजनीतिक व्यक्तियों के साथ मैं रहता था। 89 में लोगों ने प्रेरित किया कि मैं सभासद लड़ूं, और उसके बाद कुछ सहयोगियों ने कहा कि नहीं, आप डिप्टी मेयर की भी चुनाव लड़ो, और उसमें मेरा एज ग्राउंड पे गलत तरीके से पर्चा खारिज कर दिया गया। और उस समय चूँकि मैं यंग था और मैं गलत मेरे साथ हुआ था, मैं लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसकी लड़ाई लड़ा, और भारत के इतिहास में फर्स्ट टाइम इलेक्टेड पर्सन को मैंने स्टे करा दिया। और 91 में मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा और मैं 91 का चुनाव जीता। और 91 के बाद मैं फिर क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना शुरू किया, काम करना शुरू किया, और 91, 96, 98 तीनों में लगातार चुनाव जीता। 99 में मात्र 8,000 वोट से मैं चुनाव ओवर कॉन्फिडेंस में लूज किया। फिर भी मैं क्षेत्र में बना रहा और चलता रहा, और फिर पुनः हम 2004 में चुनाव फिर जीते। और 9 का चुनाव, चूँकि आप देखे होंगे उस समय की तराई बेल्ट में पूरा नरेगा और कर्ज माफ़ी के नाते पूरा तराई बेल्ट कांग्रेस जीत गई थी। 2014 में पुनः मैं जीत करके आया, और 14 के बाद सरकार हमारी बनी। इसी प्रकार से काम करते हुए फिर 19 में काम के आधार पर हम लोग चुनाव जीते। पंकज चौधरी 7 जुलाई 2021 को मोदी कैबिनेट में शामिल हुए और उन्हें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उनसे महाराजगंज के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। अब जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, उन सारी योजनाओं का लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। जैसे कि हमारे ज़िले में हेड पोस्ट ऑफिस नहीं था, वो मैं स्वीकृत करा लिया। पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, वो मैं स्वीकृत करा लिया। केंद्रीय विद्यालय नहीं था, वो भी स्वीकृति के कागार पे है। हमारा एक फरेंदा शुगर मिल है जो एनटीसी का है, कपड़ा मंत्रालय का है। अभी भारत सरकार के मंत्रालय ने उसमें कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि मैं जो बकाया मजदूरों का है उसको दूंगा और फैक्ट्री में चलाऊंगा। इंटरगेटिव चेक पोस्ट बनना है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर हमारा है, उस पर भी कार्य प्रगति पे वो भी बनने जा रहा है। हमारे ज़िले का जो बनारसिया कला है, जो गौतम बुद्ध जी का ननिहाल के नाम से प्रचलित है, उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं पास करा लिया, मान्यता उसको मिल गई है। उस पर भी हम वहाँ पर एक हॉल, लाइब्रेरी और बंगला वगैरह बनाए ताकि लोगों का आना जाना शुरू हो। उससे लेकिन महत्वपूर्ण है रामग्राम, जो कि माना जाता है कि बुद्ध जी का जो 8 अस्थि कलश वितरित हुआ था, उसमें से एक अस्थि कलश रामग्राम में आया था। जिस दिन वो स्वीकृत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं महाराजगंज भारत के क्या दुनिया के नक्शे पे आ जाएगा, और गौतम बुद्ध की जो सर्किट है उसमें ये जिला सम्मिलित हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी को अपना राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। रोल मॉडल इस समय पूरे देश के, क्या कहिए पूरे दुनिया के रोल मॉडल इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि उनके किए हुए कार्य, चाहे कोविड का कार्य हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय जगत में उनका वक्तव्य हो, आज पूरा दुनिया उनको रोल मॉडल मानता है। महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी की खास बात यह है कि उन्होंने असफलता को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और लगातार जनता के बीच बने रहे। जो मैं वादा करता हूँ बहुत सोच समझ के करता हूँ, जितनी मेरी बजट होता है उसके आधार पर ही मैं वादा करता हूँ, गलत वादा नहीं करता हूँ। अगर नहीं होने लायक है तो उसको मैं कह देता हूँ कि मुझसे ये नहीं होगा। मतलब छवि मेरी ये है गांव में कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो हवा में नहीं होगा, उसको मैं फिर पूरा करूँगा, भले वो थोड़ा देर सवेर हो लेकिन पूरा करूँगा। ऐसा मैं क्षेत्र में अपनी छवि बनाया, और इसी प्रकार से एक जनता और कार्यकर्ताओं के बीच में हमारा एक गहन संबंध बना। इसी का नतीजा है कि एक बार नहीं, यहाँ से 8 बार महाराजगंज की जनता ने अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश के 99वां विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनरसिया कला और महाराजगंज के जनप्रतिनिधि पंकज चौधरी संसद में काफी सक्रिय रहते हैं।
17वीं लोकसभा में उनकी उपस्थिति 94% है। मंत्री बनने से पहले उन्होंने जनहित से जुड़े 103 सवाल पूछे और 20 से ज्यादा चर्चाओं में हिस्सा लिया। 16वीं लोकसभा के दौरान उन्होंने 340 प्रश्न पूछे थे और 2 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए थे। आप अलग अलग समितियों में भी रहे हैं, तो ऐसे कौन से बड़े मुद्दे, कौन सी बड़ी सिफारिशें आपने की और उसका फायदा जो है देश की और महाराजगंज की जनता को हो गया? रेल मंत्रालय में मैं जब था, स्टैंडिंग कमेटी रेल में था, तो उस समय में जो हमारा मुख्यालय है रेलवे लाइन से नहीं जुटा हुआ है। उठाने से ये हुआ कि उसका पोजीशन बना, लेकिन बाद में वो कैबिनेट कमेटी में जाके थोड़ा रुक गई है, लेकिन अभी भी प्रयास चल रहा है, वो पूर्ण होने के कगार पर है। हम लोग इस पर कहें कि मकान बना गिरना नहीं, लेकिन अब एक हाईकोर्ट के आदेश से कानून का, लेकिन अब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज के सांसद पंकज चौधरी जनता से सीधे कनेक्ट करने में भरोसा करते हैं। वे जब भी महाराजगंज में मौजूद रहते हैं, अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में जनता की समस्याओं का निराकरण करते हैं। पंकज जी, जनता बहुत सुबह सुबह इकट्ठी हमने देखी कि आपके पास पहुंच जाती है। कब कब जनता से मिलना होता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं? देखिए, पार्टी ने और सरकार ने एक दायित्व दिया है, उससे अब समय तो थोड़ा कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं ज़रा सा भी हमें मौका मिलता है तो क्षेत्र में वरीयता पहले देता हूँ। और अगर महाराजगंज घर पे हूँ तो ये पूरे प्रदेश की जिले की जनता को पता है मिलेंगे ही मिलेंगे, और हमारा दरवाज़ा खुला रहता है 7 बजे से लेके अमूमन मैं 10 बजे तक तो मिलता हूँ, क्योंकि उसके बाद क्षेत्र में जहाँ कार्यक्रम होता है फिर उस कार्यक्रम में मैं चला जाता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ हूँ तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक निश्चित तौर से कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है। तो जनता की समस्याओं का निदान कोई आपने उसका तरीका? मेरा ऑफिस है, हमारी स्टाफ है, जो तत्काल अगर कहीं फ़ोन करना तो मैं स्वयं कर लेता हूँ, नहीं तो ऑफिस में जा कर के अगर मुख्यालय पे बात करना है, डीएम के यहाँ, एसपी के यहाँ बात करना है, एसडीएम के यहाँ करना है, तो हमारा ऑफिस भी करता है, और जहाँ तक अगर संभव होगा तो तत्काल मैं खुद भी कर देता हूँ। महाराजगंज की जनता पंकज चौधरी को अपने परिवार का सदस्य मानती है और इसी भाव के साथ व्यक्तिगत से लेकर नागरिक समस्याओं को उनके सामने रखती है। सरकार से ये गुजारिश है कि जो सरकार ने हमको मकान दी थी, जो बंजर ज़मीन में हमने आवास, जो प्रधानमंत्री आवास जो बनाया था, जो सरकार ने दिया था, तो वो तो बना हुआ है, मगर फिर भी सरकार के द्वारा कोई दूसरा आदमी व्यक्ति आके कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। और ज़मीन उसका नहीं है सर, जमीन वो लोग बहुत दिन से बसे हैं, 100 साल से बसे हैं। वो लोग का जन्म कर्म इसी जगह हुआ। मोदी सरकार ने बनाया, उस सरकार भगवान है हमारे लिए। वो भगवान का बना हुआ मकान टूट जाएगा तो हम लोग कितना हेडाक होकर के मर जाएगा। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ सभी धर्मों के लोगों तक केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। एक सरल सांसद, सरल मंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे, एक आम आदमी, एक बच्चा भी माननीय मंत्री जी से, अपने लोकप्रिय सांसद जी से बेबाक होकर अपनी बात करता है। आवास भी बगैर किसी भेदभाव के सब लोग लाभ उठा रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं और गैर मुस्लिम महिलाएं, सारे लोग इससे लाभ उठा रहे हैं, कोई इससे वंचित नहीं रह रहा है। आवास हमको मिला है, राशन कार्ड भी हमारे पास है, गरीबी रेखा, लाइट भी फ्री में लगा है, गैस कनेक्शन फ्री में मिला है, सारे लाभ तो हम उठाए हैं। बहुत परिवर्तन आयल, गैस चूल्हा, राशन कार्ड सब कुछ मिलल, बिजली रे, सड़क रे। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र 1952 में अस्तित्व में आया। वर्तमान में इसके अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें महाराजगंज, फरेंदा, नौतनवा, सिसवा और पनियरा शामिल है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 18,66,000 से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 10,06,000 पुरुष और 8,60,000 से ज्यादा महिला मतदाता शामिल हैं। एक समय था
जब महाराजगंज की गिनती देश के सबसे पिछड़े जिलों में होती थी। लेकिन अब ये जनपद विकास की नई इबारत लिख रहा है। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र है, उसमें कौन कौन सी केंद्रीय योजनाएं अच्छी चल रही हैं और सीधा जो उसका फ़ायदा है, लाभ जो है यहाँ की आम जनता को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक भारत सरकार की योजना है वो जो देश में चल रहा है उसके अगर आंकड़ा देखेंगे तो महाराजगंज उसमें कहीं पीछे नहीं है। जहाँ प्रधानमंत्री आवास का सवाल है, मुख्यमंत्री आवास भी आता है, दोनों मिलाकर के लगभग 40 से 45 हज़ार मकान यहाँ पर हम लोगों ने बनवाया है। तो भारत सरकार की जो केंद्रीय योजनाएं हैं, जो हर घर नल की योजना है, उसके तहत भी अभी हमारे ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से काम चल रहा है और हर गांव को 2024 तक हम लोग को पूर्ण करना है। उसमें हमारी प्रगति भी अच्छी है। बरसात के दौरान आने वाली बाढ़ महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की बड़ी समस्या है। इस दौरान यहाँ के सैकड़ों गांव पानी में डूब जाते हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सांसद महोदय ने राज्य सरकार के सहयोग से जहां जहां जरूरी था वहां बांधों और पुलों का निर्माण करवाया और अब डूब क्षेत्र में कमी आई है। बाढ़ जो है बड़ी समस्या है आपके संसदीय क्षेत्र के लिए, क्या स्थिति रहती है और क्या परिवर्तन इतने वर्षों में? देखिए, ये क्षेत्र हमारा लो लैंड था और थोड़े से भी बारिश में बाढ़ यहाँ आती थी। जो ये नया पुल बना है, करीब 12 से 15 करोड़ के पुल है ये, यहाँ के लोगों को निकलने के लिए यहाँ से धानी जाना पड़ता था या तो लहड़ा होकर के घूम करके फरना जाना पड़ता था और बाढ़ के समय उनको बड़ी समस्या होती थी। लेकिन जब से ये बंधा का सुंदरीकरण हुआ है और ये पुल बना है, यहाँ की जनता को काफ़ी राहत मिलने का काम हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है और उन्होंने जो निर्णय लिया कि बरसात के 2-3 महीना पहले ही वो पॉइंट आउट होता है, पॉइंट आउट होकर के वहाँ पर मरम्मत का कार्य, पिचिंग का कार्य, उच्चीकरण का काम, उन सभी बंदों में, उसमें हमारे फरेंदा विधानसभा के भी बंद हैं, हमारे नौतनवा विधानसभा के भी बंद हैं और सबसे ज़्यादा हमारा पनियारा क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का प्रकोप होता है और पनियारा में बड़ी मात्रा में बंदों का निर्माण भी हुआ है, उच्चीकरण भी हुआ है, पिचिंग भी हुआ है और सुरक्षित किया गया है। 2017 में महाराजगंज सदर विधानसभा की चेहरी ग्राम सभा और साथ लगते गांव में भारी बाढ़ आ गई थी। हर साल बरसात के दौरान गांव वाले डरे सहमे रहते थे, लेकिन अब मजबूत बांध बनाकर इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। चेहरी ग्राम सभा, यहाँ 54 मजरे हैं इस ग्राम सभा में और इस तरह बाढ़ आया था कि पूरा का पूरा 54 मजरा डूब गया था। उसको देखते हुए फिर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया और इस बंधे को बनाया गया। 7 करोड़ 64 लाख रुपए से बंधा का निर्माण हुआ। अब ये चेहरी ग्राम सभा हमारा सुरक्षित है। चेहरी गांव के लोग भी उनके गांव में हो रहे विकास कार्यों से खुश हैं। बंधा तो इतना दुरुस्त हो गया कि अब हम उसके बारे में कुछ सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बेहतर निर्माण हो गया है। पहले समस्याएं थी, न सड़क थी न बिजली थी, बंधा भी जर्जर था और ये सब अब आज फर्स्ट क्लास का है। बिजली लग गया, बंधा पिच हो गया, सड़क बन गई। महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर को लेकर अच्छा काम हुआ है। संसदीय क्षेत्र के कई गांवों में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। जो हमारा गांव मुख्यमंत्री पुरस्कार से सम्मानित भी हुआ है। अमृत सरोवर हमारे यहाँ है, मनरेगा पार्क है, स्कूल में भी हम लोग प्रथम हैं। पहले क्या था, पहले पंचायत भवन में भूसे रखे जाते थे, पूरी अतिक्रमण से ग्रस्त था, लेकिन आज आप उसमें बैठ सकते हैं, पंचायत भी कर सकते हैं, फिर आदमी को टहलने में जिम में ज्वाइनिंग कर सकते हैं, दौड़ धूप कर सकते हैं। पार्क पहले गांव में जाके दूसरी जगह पर 5 रुपया 10 रुपया किराया दे के चलना पड़ता था, आज फ्री ऑफ कास्ट है। अब जाइए, आइए, घूमिए, टहलिए, सब सांसद जी का ही देन है। महिलाओं के समूह गठित हुई है, प्रधानमंत्री जी ने समूह गठन कराया, समूह गठन करा के स्वरोजगार योजनाओं का लाभान्वित किया, जिससे महिलाएं घर पे बैठे ही अपने स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत अपनी कुछ इनकम स्थापित कर सकती हैं। सांसद पंकज चौधरी ग्रामीण विकास और बुनियादी सुविधाओं को लेकर काफी संजीदा रहते हैं।
दिशा मीटिंग के दौरान भी उनका पूरा फोकस गांव और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त करने पर रहता है। उनका मेन फोकस रूरल डेवलपमेंट को लेकर रहता है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अमृत सरोवरों के विकास को लेकर एक बहुत बड़ी पहल रखी गई है पूरे देश के सामने। उसको लेकर बहुत बड़े स्तर पे कार्य जो है जनपद महाराजगंज में हो, इसकी अपेक्षा रहती है। हमारे यहाँ गाँव में लोगों के लिए पब्लिक स्पेसेस नहीं थे, तो आज की डेट में हम लोग हर ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के अंतर्गत पार्क का निर्माण कर रहे हैं, स्टेडियम का निर्माण कर रहे हैं। ये कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है माननीय सांसद जी के निर्देशन में। इसी प्रकार से यहाँ फिशरीज़ बहुत हैं, जो जल काफ़ी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध होता है, तो यहाँ पे फिशरीज़ के डेवलपमेंट को लेकर माननीय मंत्री जी का काफ़ी जोर रहता है। सड़कें अच्छी हों, इसको लेकर बहुत अपेक्षाएं रहती हैं। बिजली की किल्लत एक समय महाराजगंज संसदीय क्षेत्र की बड़ी समस्या थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के तहत गांव-गांव तक बिजली के कनेक्शन पहुंचे हैं। यही नहीं, 220 केवी के सैकड़ों विद्युत स्टेशन स्थापित कर 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। बिजली की जो समस्या थी पहले, बहुत पहले, वह सारी समस्या इस समय सभी के लिए सॉल्व दिख रही है। हर गांव रोड से जुड़ रहे हैं। जो रोड पतले हैं वो चौड़े हो रहे हैं, हाईवे के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा योगदान है हमारे वित्त राज्य मंत्री जी का अपने ज़िले के लिए। इनका हम लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे गांव में कई बार आते हैं, जाते हैं, दुख सुख में शामिल रहते हैं। पावर हाउस की बात आई, उन्होंने कहा बिजली मैं सॉल्व करा दूंगा, और उन्होंने करके दिखाया। एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनवा दिया। 10 साल पहले हमारे गांव में 7-8 घंटे बिजली रहती थी। अब इस समय 16, 17, 18 घंटे तक मतलब बिजली रहती है। स्कूल में बढ़िया बच्चों को पढ़ाई मिलता है, सारी सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों और महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। खासकर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के लिए महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में कई नई पहल की जा रही है। इसी कड़ी में महाराजगंज में यूपी के तमाम बैंकों की बैठक का आयोजन किया गया और मेगा लोन मेले के जरिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी आम जनता को दी गई। महाराजगंज में 95,000 से भी ज्यादा, पहले तो 90,112 परिवार, अब 90,112 परिवार एसएचजी समूह से जुड़े हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा अपनी महिलाओं को भी, जो एसएचजी ग्रुप है हमारा, कि बहुत ही सफलतापूर्वक महाराजगंज में काम कर रहे हैं। सांसद पंकज चौधरी ने कोरोना काल के दौरान लोगों की दिन रात मदद की। उन्होंने न सिर्फ मजदूरों से लेकर कोरोना पीड़ित सभी वर्गों के लोगों के खाने पीने का इंतजाम करवाया, बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र में सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी सुनिश्चित करवाई। जहाँ तक पहले वेव का सवाल है, उस समय जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर आए, उनका पहले एक जगह कहीं पे इकट्ठा करना, उनको वहाँ पर जांच करवाना, उनकी खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनको घर तक पहुँचवाना, ये हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बहुत बाखूबी निभाने का काम किया। जहाँ तक दूसरे से वेव का सवाल है, वो थोड़ा खतरनाक था, लेकिन गैस सिलेंडर की कमी के नाते शायद ही कोई कैजुअल्टी यहाँ पर हुई होगी। और उसके बाद हम लोगों ने मिल करके, मैंने स्वयं अपने पास से भी ऑक्सीजन प्लांट के लिए जिला मुख्यालय पे दिया सरकार के द्वारा। आज हमारे वहाँ मुख्यालय पे भी ऑक्सीजन प्लांट है, परतावल में भी ऑक्सीजन प्लांट है, बनकटी में भी ऑक्सीजन प्लांट है, नौतनवा में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, ताकि भविष्य में ऐसी दिक्कत अगर आती है तो उन समस्याओं से हमको जूझना ना पड़े। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी के अब तक के राजनीतिक सफर पर उनके परिजनों को बड़ा गर्व है। बहुत बहुत गर्व होता है, इससे अधिक गर्व की कोई बात हो ही नहीं सकती है। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं भी घर में से निकलते हैं, हम कहीं भी रहें, हमारे कमरे में जाके हमसे ज़रूर कहेंगे मम्मा जा रहे हैं। तो दिल्ली से बाहर जाते हैं तब जरूर वहीं से फ़ोन करेंगे कि हम घर से निकल रहे हैं, जा रहे हैं। तो इससे कोई हीरा मोती भी दे दे बांध के, उतना खुशी नहीं मिलेगा जितना इससे खुशी मिलता है। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी का परिवार उनका सपोर्ट सिस्टम है।
खासकर उनकी धर्मपत्नी भाग्यश्री, जो उनके लिए काफी लकी साबित हुई और राजनीति में उनका सितारा बुलंद होता गया। जब हमारी एंगेजमेंट हुई थी 90 में, तो ये डिप्टी मेयर हुए थे, और जब 91 में बेटा हुआ है तभी ये MP बने हैं, और तब से ही राजनीति में ही है। बहुत कम समय दे पाते हैं, ज़्यादा तो बाहर ही रहते हैं। वो अब जाके थोड़ा समय देने लग गए, नहीं तो पहले बिल्कुल नहीं दे पाते थे। ये उन लोग के बीच में बने रहते हैं। ये जैसे कुछ और प्रोग्राम रहता है उसको छोड़ देते हैं, जब यहाँ अगर कोई प्रोग्राम है तो इसको प्रायोरिटी दे करके यहाँ पे लगे रहते हैं, और कोई दुख सुख यहाँ का पड़ता है तो उसमें पूरा उनके पीछे लग जाते हैं। 91 से परिवार मेरा ज़्यादातर दिल्ली ही रहा है। बच्चों का स्कूलिंग जो हुआ है वो दिल्ली में रहा है, तो दिल्ली मेरा कम रहना होता था। जब हाउस चलता था तो सुबह हम लोग 10 बजे 10:30 बजे हाउस चले जाते थे, शाम को आते थे, और हाउस बंद होते ही हम सीधा क्षेत्र चले आते थे। तो ये ज़रूर है कि बच्चों को थोड़ा समय कम दे पाया मैं, लेकिन मिसेज हमारी बच्चों का पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देती थी। केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी की पर्यटन और धार्मिक स्थलों को विकसित करने में गहरी रुचि है। फरेंदा के लेहड़ा माता मंदिर में उनकी गहरी आस्था है, और कोई भी कार्य शुरू करने से पहले वे माता का आशीर्वाद लेने जरूर पहुंचते हैं। महाराजगंज के लिए आपका क्या सपना है? क्या सोचते हैं पंकज जी कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए? मेरा सपना है कि महाराजगंज का जो रॉ मटेरियल्स है उसके आधार पर बड़ी इंडस्ट्री को यहाँ पर लगे, ताकि हमारे बेरोजगार नौजवान जो हैं उनको रोजगार मिल सके। तो फरेंदा शुगर मिल भी चले, और उसका बहुत ज़मीन है, उस ज़मीन पे कोई ना कोई हम टेक्सटाइल पार्क, चाहे फूड पार्क या कोई इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करके जिले में एक लोगों को रोजगार देने की तरफ मेरा ध्यान है। पंकज जी का साफ कहना है कि जो महाराजगंज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना है, चाहे फूड पार्क की बात हो, चाहे बाकी यहाँ का विकास की बात हो, तो यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, इस पर पंकज चौधरी जी का खास ध्यान है, और उसके ऊपर वो प्रयासरत भी हैं। पंकज जी, आपने संसद टीवी से बातचीत करने के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।